नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के सफर में खेती और कृषि को क्या मिला। क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2014 में, जब उन्होंने चुनाव जीता और देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले किसानों के को लेकर काफ़ी चर्चाएं की थी और डबल आमदनी की बात प्रमुखता से रखी थी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एमएसपी बढ़ गया। दूसरी चीज़ें भी अगर हम बात करें तो किसान कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि की बात की जाए या फिर बजट की बात की जाए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए बत्तीलाल जी बैरवा किसान नेता हैं, किसान महापंचायत के जनरल सेक्रेटरी हैं, लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ भीमराज जाखड़ साहब कांग्रेस से हैं, ओपी यादव जी भाजपा से हैं। मैं बत्तीलाल जी आपके पास में आना चाहूँगा, कैसा रहा 11 साल का सफर मोदी साहब का? योगेंद्र साहब, देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद में जो शहरों की स्थिति सुधारने की जो नीतियां बनी, तो गांव तो उजड़ना वहीं से शुरू हो गया था। और इस आज़ादी के दौरान जब हम इन 78 सालों को देखते हैं तो सरकार कोई सी भी रही हो, लेकिन एक बात ज़रूर सामने आई कि वो तो रेंग रही थी, अब हम दौड़ने लग गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि गांव तो उजड़ते चले गए, उसके जो निजी उद्योग धंधे थे गांव के स्तर पर वो सारे समाप्त होते चले गए और शहर रफ्तार के दौर में बसते चले गए, बढ़ते चले गए। इस बढ़ते शहरी नीति से और धीरे धीरे कंपनियां, रसायन, हरित क्रांति के नाम पे हम पे जो लादा गया किसानों के ऊपर, उसने किसानों की ज़मीन को बंजर तो किया ही, लेकिन आमदनी भी कम कर दी। अब मैं एक बात आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ कि जब स्वामीनाथन ने 2004 में अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भाई किसान की और कर्मचारी की आय में बड़ा अंतर है और ये तुलना योग्य होनी चाहिए, इसमें सामंजस्य बैठना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान की आय तो कुछ भी नहीं रही गई और कर्मचारियों की आय
में कई गुना अंतर से बढ़ोतरी होती जा रही है। जहाँ तक सवाल है, कानूनें सरकारें बनाती हैं, कानून अब भी बन रहे हैं। अब देखिए कि एमएसपी अभी अभी सुनने में आ रहा है कि एमएसपी दुगनी हो गई, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब हम बात करते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप उसे और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो और खरीद मत करो, तो उस बढ़ाने का औचित्य क्या है? अभी कितनी खरीद हो रही है आपके हिसाब से? देखिए, अभी एक दोगलापन मैं बता देता हूं योगेंद्र जी आपको कि जहां तक दलहन और तिलहन का जो मामला है, जो किसान ने उत्पादन किया, तो दलहन और तिलहन में इतना भेद हो गया कि आपने प्रधानमंत्री आय संरक्षण के नाम पे एक योजना बना ली और उस योजना में ये कह दिया कि आपका उत्पादन का 75% तो खरीदा ही नहीं जाएगा और 25% जो खरीदेंगे उसमें पूरी खरीद नहीं होती। तो 75% जब वो खुले बाजार में बेचता है तो किसान तो घाटे में रहता है। और फिर आपने ऐसे कानून तो बनाए हैं जिनमें किसान को अंतर राशि मिलनी चाहिए। अगर घाटे में वो मंडियों में बेचता है तो उसे अंतर राशि मिलनी चाहिए, लेकिन वो अंतर राशि के नाम पे भी कुछ नहीं दिया जा रहा। और फिर सबसे बड़ी बात ये, आपने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री बीमा योजना बना दी आपके लिए, अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई क्षति होती है, अतिवृष्टि से हो जाओ, कम बरसात से हो जाओ या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ जाओ, तो आपको ऐसे नुकसानी के दौर में आपका बीमा कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर सुविधा हो गई किसान को, प्रीमियम तो उसका काट लिया जाता है लेकिन बीमित राशि उसको नहीं मिलती, यानी कि मुआवजे के तौर पे भी नहीं मिल रही और प्रधानमंत्री बीमा योजना पे 11 साल के सफर को मैं बहुत शॉर्ट में चाहूं तो आप कैसे देखते हैं? पहले से कुछ अंतर महसूस हो रहा है? देश का किसान तो आज भी दुखी है। क्यों दुखी है? और इसलिए दुखी है कि एमएसपी पे कानून के लिए किसान बार बार लड़ रहा है कि भाई इस पे खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, और ये तो किसान ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। तो आपको लगता है कि एमएसपी पे खरीद की कानून या गारंटी का कानून नहीं बनेगा तब तक किसान की स्थिति नहीं, किसान की स्थिति ऐसे नहीं कि भाई आप है ना गरीबी हटाओ, मत हटाओ ना गरीबी को। आप तो गरीब को हटाने की बात कर रहे हो, आप गरीबी हटा दो ना। आप छप्पर दे रहे हो, आय संरक्षण बना रहे हो, प्रधानमंत्री आय संरक्षण कानून है या और इस तरह के कानून और व्यवस्था की आपने कि किसानों को खुश करने के लिए आप साल भर में कुछ 2, 4, 5, 10 हजार रुपये दे दो और किसान को कुछ नहीं मिलता उसमें। 12 महीने के अंदर 6,000, 8,000 रुपया क्या मायने रखता है? चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं भीमराज जी जाखड़ का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, एमएसपी की डबल की बात कही जा रही है, किसान कल्याण निधि की बात कही जा रही है और किसान की स्थिति बदल गई, ये सरकार का दावा है? देखिए सर, मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 तब उन्होंने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, और हमारे किसान नेता बात कर रहे थे बीमा योजना की। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज वो 2022 से 2025 तक पहुँच गए, किसानों की हालत दर बदल गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? कि 2 तरह की इन्होंने योजनाएं लाई। एक तो इन्होंने क्या किया कि जो किसानों को जो केसीसी जो दी गई थी, वो केसीसी की 5 से 7 हजार रुपये पर बीघा थी, अब उसको बढ़ा के 50,000 दिया गया है। और 50,000 देने के साथ साथ प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियां और प्राइवेट बैंकों को दिया गया है। वो सर ब्याज और पेनल्टी के नाम पे लूट कर रहे हैं और किसानों का पसीना और खून उस ब्याज और पेनल्टी भरने में निकलता जा रहा है। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, वो कंपनियां उस पेनल्टी और ब्याज के आज जमीन किसानों के जमीनों की और किसानों के घरों की कुर्की करती जा रही है। सरकार ने कहा था हम किसानों की जमीन कुर्की नहीं करने देंगे। 13 किसानों की जमीनों की कुर्की तो किरोड़ीलाल मीणा जी के गांव में हुई है। एक बात। दूसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करके मैं कहना चाहूंगा, आजाद भारत का यदि सबसे बड़ा घोटाला है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। सर, किसान नेताजी ने बिल्कुल सही कहा था कि पूंजीपतियों में, बिल्कुल पूंजीपतियों में, उसमें 10 कंपनियां, 7 तो प्राइवेट हैं और 3 सरकारी हैं। 7 कंपनियों का 2022 तक का आंकड़ा है 50,000 करोड़ रुपए के बेनिफिट में, जबकि सरकारी कंपनियां नो लॉस नो प्रॉफिट में काम कर रही हैं। और उसमें भी क्या किया सर, उसमें सबसे बड़ी बेईमानी क्या की है, इन्होंने अभी आदेश निकाला है कि उसमें हम सैटेलाइट से अपने बीमा का क्लेम देंगे।
सैटेलाइट से बताइए सर, जयपुर जिले के एक साइड में तो बारिश हो जाती है, एक साइड सूखा रह जाता है, एक साइड में ओले पड़ जाते हैं, एक साइड में बारिश होती नहीं है। तो बताओ कौन सा मापदंड आप लगाओगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं कि बताइए हम किस तरह दें। और जबकि योजना मोदी जी लेके आए थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से, सरकार से, क्या योजना गुजरात में लागू क्यों नहीं है? क्योंकि इस योजना का 49% हिस्सा स्टेट देता है, 49 सेंटर देता है, 2% किसान से प्रीमियम लिया जाता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि इन्होंने दी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि में ये 6,000 रुपए पर ईयर देते थे, तो जो डीजल और पेट्रोल 2014 से 2025 तक 32% जब कच्चा तेल सस्ता इन्होंने भाव नहीं घटाए और उसके कारण बोवनी है वो 8,000 रुपए प्रति हेक्टर महंगी हो गई। तो आप कौन सा किसान सम्मान निधि से लाभ दे रहे हो? और 14% उसमें किसानों में लाभार्थियों को हटाया गया है। दूसरा, एक सेकंड में, आपने फसल बीमा योजना की बात की कि गुजरात में लागू नहीं है, ये पूरे देश के लिए बनी है, वो तो कानून योजना पूरे देश के लिए सर, उसमें स्टेट की परमिशन जरूरी होती है। मैंने आपको कहा कि 49% प्रीमियम का स्टेट देता है, 49% उसका सेंटर देती है और 2% किसान के खाते से लिया जाता है। वो किसान ई मित्र से कटवाए या कोई किसी बैंक से इसके फाइनेंस लेकर उस खाते से कटवाए, पर देना काश्तकार को देना पड़ता है। जबकि राजस्थान में ये सरकारें दोनों की आई है, कांग्रेस दोनों दे रही हैं, पर गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये लागू नहीं है। 2-3 स्टेट और हैं। यादव नहीं, मैं जाखड़ हूं। जाखड़ साहब, तो ये भी स्वैच्छिक होना चाहिए भाई। किसी कोई की मन है, अगर वो बीमा कराना चाहता है मर्जी से कराएगा। ये थोड़ी आपने बैंक में, मैं कर्जदार हूँ, मैंने लोन उठाया और आप डायरेक्ट बैंक से काट लो, तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। उसके अंदर इन कंपनियों की दादागिरी चल रही है। और सर जी, मैं बड़ा बात कह देता हूं, आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए, खुद का इंश्योरेंस चाहिए। कोई ना कोई प्रतिनिधि आपका फाइनेंस, कोई प्राइवेट कंपनी है चाहे सरकारी कंपनी, आपको उसे आपको घर पे आएगा या उसके कार्यालय जा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दुर्भाग्य यह है कि आपको न तो ढूंढने ऑफिस मिलेगा, और काश्तकार आए तो किसी भी जिले का उसको जयपुर आना पड़ता है, और जयपुर आओगे तो आपको ऑफिस के बाहर प्रतिनिधि एक गार्ड मिलेगा, वो अंदर भी नहीं घुसने देता। ये दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा घोटाला है मैं आपको आजाद भारत का। और मैं तो कहता हूं यदि कैग से इसकी रिपोर्ट निकला जाए तो पता नहीं किस किस के दरवाजे पे आपको सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी का दरवाजा पक्का मिलेगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं सर, एक चीज और, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं सर कि जो पानी का स्रोत है, पानी के स्रोत के अंदर अभी बात की थी, 6600 क्यूसेक पर डे पानी पाकिस्तान जा रहा है। वो क्यों जा रहा है कि बांधों के अंदर 30% तो अपने मिट्टी जमा होगी और वो उनकी रिपेयरिंग कभी नहीं हुई, और जो कि विदेशों अपने विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं हो पाई कि विदेशों में बांध, भरे हुए बांध से मिट्टी निकाली जाती है। इनको बजरी निकालनी हो इसमें बांध से, अपने कौन सा बीसलपुर से, तब तो इनको टाइम मिल जाता है, पर उससे नहीं लिखती। दूसरी मैं सरकार की 3 योजनाओं का बात करना हूं सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 33,415 रुपए जो इनको करोड़ रुपए थे, वो 28% लैप्स हो गया, खर्च नहीं कर पाए। दूसरी सर कह रहा हूं कि जो सब्सिडी शॉर्ट टर्म क्रेडिट दी थी उसके अंदर इन्होंने 57,320 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, 34%। तीसरी पीएम किसान निधि के अंदर सर 42%, 1,68,217 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, खर्च नहीं कर पा रहे सर। पीएम किसान सिंचाई योजना में 6698 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, 29%। तीसरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है सर जी, उसमें तो 50% लैप्स होगा, 27,158 करोड़ रुपए। एक सेकंड सर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, उसके अंदर सर जी 5370 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। टोटल 2,98,178 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। सरकार का ध्यान और खींचे। किसान अपनी मांगों के लिए सर जी विश्व के किसान आंदोलन पढ़ा, अभी मैंने फ्रांस का पढ़ा है कि उसके अंदर किसान अपना ट्रैक्टर लेके राजधानी के अंदर घुसते हैं और वहां के नागरिक और वहां के नेता उनका स्वागत करते हैं कि हमारे अन्नदाता राजधानी में यहाँ जाते हैं तो लाठी गोली बंदूक से बात की जाती है। और उनके अंदर यदि सर मैं सर जी बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, ये शहीद किसानों की फोटो में दिखाना चाहता हूं। आज तक 750 किसान शहीद हुए पहले आंदोलन में, उनको न्याय नहीं मिला। और ये सेकंड किसान आंदोलन है, इसके किसानों ने मिला, जिसमें शुभकरण की आप फोटो देख रहे हो सर जी। इसको हरियाणा की पुलिस ने पंजाब बॉर्डर से घसीट के और पीछे से गोली मारी गई थी, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। अभी आपने जो सोर्स बताया कि 2 लाख कितने हजार करोड़, 2,98,178, बिल्कुल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए लैप्स हो गए, 2,98,000 समथिंग। ये सोर्स कहां से है आपका? सर जी ये कांग्रेस के नेताओं द्वारा, एआईसीसी द्वारा केंद्र सरकार से आरटीआई से जानकारी मिली गई, जिससे निकाले गए। चलिए मैं जवाब दिलवा देता हूं, क्योंकि अभी ओपी यादव साहब के पास में जाऊंगा, क्यों कहेंगे कि भाई वो सोर्स कहां है, तो मैंने इस वजह से आपसे 2 चीजें और बता देता हूं। आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, नहीं 3 चीजें, ठीक है, दोबारा आ रहा हूं। मैं ओपी यादव साहब के पास में जाना चाहूंगा। यादव साहब, अभी आपने सुना कि
कांग्रेस का तो यह आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत बड़ा स्कैम है। 2,98,000 करोड़ से अधिक 2,98,178 करोड़ रुपए के लैप्स हो गए। और दूसरा इनका ये कहना है कि केसीसी की जो बात की जाती है, बात तो सही है कि आप भी जानते हैं, आप किसान हैं खुद भी, कि आप अगर ऋण लेते हैं तो उसी वक्त पहले उसके प्रीमियम को जो है वो काट लिया जाता है। इसको स्वैच्छिक बनाया जाना चाहिए, ये किसानों की मांग है। ये दोनों की मांग नहीं है, कई बार ये बात सामने भी आई है, ये पार्लियामेंट में भी ये चर्चा रही है। खैर, सरकार के अपना हिसाब है, उसको लगता है कि यही बेहतर है। और दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को पोषित करने की योजना बताई जा रही है, यह आरोप है इनका। देखिए योगेंद्र जी, ये आज जो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो चर्चा का विषय रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में, भारत सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूर्ण करने के सुशासन एवं गरीब कल्याण के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है, जिसके अंदर किसान और देश के पूरे जवान, नौजवान, युवा, महिला एवं गरीब सभी इसमें शामिल हैं। आज आपके इस चैनल के माध्यम से किसानों के ऊपर यदि चर्चा हो रही है तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं योगेंद्र जी, देश आज़ाद हुआ तब से हम कृषि के ऊपर इसी तरह से बात करते आ रहे हैं। अभी जाखड़ साहब ने आंकड़े दिए, वो आंकड़े पता नहीं वो कहाँ से लाए हैं, लेकिन हमने तो 1975 रुपये वो जो है 1975 में 350 रुपये गेहूं का भाव देखा था। और जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई तो इनका 1,050 रुपये इनका गेहूं का भाव था, क्योंकि मुख्य जो फसल है गेहूं और सरसों और चना, ये इनके ऊपर आधारित हमारे किसान की आमदनी पहले हुआ करती थी। लेकिन उन 57-58 साल के अंदर 350 रुपये से 1,050 रुपये तक इनके गेहूं की कीमत पहुंची। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2014 से लेकर के 2024 के बीच में उस कीमत को 2275, 2425 रुपये तक, 2475 रुपये तक पहुंचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में किया। और आज हम बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं कि साहब किसानों की आमदनी नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने विषय बताया कि साहब इंश्योरेंस के अंदर घोटाला हो रहा है। 1,75,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के खाते में हस्तांतरित किया गया। तीसरी बात, किसान नेताजी अभी हमारे बैठे हैं, इन्होंने बताया कि साहब किसान को मजबूर किया जाता है बीमा कराने के लिए। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई किसान कराना चाहता है तो उसकी इच्छा के ऊपर है, यदि वो बीमा कराए तो ठीक है, नहीं कराए तो ठीक है। केवल उन्हीं के ऊपर वो लागू है जो बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक से ऋण लेते हैं, उसमें भी हमारा अधिकार बनता है कि हम जाकर के उस बीमा कंपनी में हम ये बताएं कि हमारे इस खसरा नंबर में फला हमने फसल डाली है, इस फसल का हमारा इतना लागत आई है, उसका हम 2% और 2.5% प्रीमियम दे करके उसका बीमा कराते हैं। और जैसे ही उसके अंदर नुकसान होता है, क्योंकि अभी जाखड़ साहब ने बताया कि साहब उसका आकलन कैसे हो, आकलन अभी हमारे खेत के ऊपर आधारित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से कृषि बीमा नीति बनाई है उसके बाद में ना पंचायत, पहले आपके कांग्रेस के शासन में तो एक पूरा एक जिला होता था और हमने तो उसको पंचायत पे लाए, पंचायत के लाने के बाद में उसको खेत के ऊपर लेकर गए आकलन को। इसलिए ये जो सारे तथ्य हैं ये पुराने हैं। दूसरा मैं बता दूं आपको, हमारे कृषि वैज्ञानिक हुए थे आदरणीय एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। उस नीति के ऊपर आदरणीय मोदी जी चलते हुए आज प्रति 6 महीने के बाद में हर फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा करते हैं और उसके ऊपर लागत का 50% आमदनी बढ़ा करके और उसको जारी किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के शासन में कभी 10 साल में वो समीक्षा होती थी, कभी 15 साल में समीक्षा होती थी, कभी हमने 6 महीने में उसकी समीक्षा होते हुए एमएसपी की देखा ही नहीं। आज ये कहते हैं साहब उसके ऊपर कानून बना दो। कानून बनाने से क्या उससे हासिल होगा? कानून बनाने से हमारे उसमें किसान को उसमें क्या अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी, ये बताइए आप।
मैं इनसे ये जवाब जानना चाहता हूं, आप कानून बनाया था, आप कानून बनाना चाहते थे तो आपने देश में 58 साल शासन किया कांग्रेस ने, उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर पहल की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं उनका दाव कहीं लगता नहीं है, क्योंकि किसान अपने आप में समृद्ध होता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी यदि लाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नए इनोवेशन लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे क्रेडिट कार्ड जो किसान अपने साहूकारों के चंगुल में फंसा रहता था, क्रेडिट कार्ड लागू करने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो उस समय किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया गया था, उसके ऊपर साल दर साल, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में 3 लाख रुपए तक का उसमें क्रेडिट लिमिट थी। आज उसको 5 लाख करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। दलहन के अंदर हम जीरो थे, शून्य, कोई दलहन का उत्पादन हमारे देश के अंदर होता नहीं था, आयात करानी पड़ती थी। मोदी जी के आने के बाद में भारत सरकार ने उसमें इनिशिएटिव लिया और दलहन के ऊपर पैदावार के अंदर बढ़ावा देना शुरू किया। आज दलहन में हम आयात के ऊपर कम से कम निर्भर हैं। और आपके जितने भी आपका ये जो यूरिया है, यूरिया जो हमारे काम में लेते थे उसके ऊपर नीम कोटेड करने का काम ये तो 50% करते थे कांग्रेस वाले, तो हमने उसको 100% नीम कोटेड करके उसको कालाबाजारी से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान की चिंता जब भी की है, अभी किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 6,000 रुपए केंद्र सरकार ने देने का काम किया, कोई उसके बदले में हमने कुछ किसान से कुछ लिया क्या? इन्होंने तो कभी किसान को दिया ही नहीं इस तरह से। और अभी 2,000 रुपए राजस्थान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय भजन लाल जी ने तुरंत फैसला लिया कि 2,000 रुपए मैं किसान भाई को दूंगा। 2,000 वो और मिल गए, अभी 8,000 रुपए साल के उसको किसान को मिल रहे हैं। इन्होंने दिया क्या है? मेरे को एक उपलब्धि ये बता दें, आंकड़ों को तो आप रख दो साइड में और आप मुझे ये बता दो कि कांग्रेस ने किसान के लिए ये किया। जी, लेकिन बत्तीलाल जी न्यूट्रल आदमी हमारे साथ में, एक भीमराज जी मैं आऊंगा प्लीज, एक बात कहना चाहूंगा। बत्तीलाल जी हमारे साथ में न्यूट्रल आदमी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। सर, अभी आपने सुना, कांग्रेस का भी दावा सुना, आरोप सुना, और सरकार का दावा साफ है कि स्थिति बदल गई किसान की। जी जी जी, मैं योगेंद्र जी, अच्छी बात है। अभी यादव थोड़ा साहब शॉर्ट में, क्योंकि मैं चाहूंगा, यादव साहब कह रहे थे, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं आपको कि राजस्थान में जो बाजरा पैदा होता है वो 60% है। 60% बाजरा पैदा होने के बाद भी सन 2014 में जो बैन लगाया हुआ है, एक नीति बनी हुई है कि आपका कल्याणकारी योजना हो या पीडीएस हो, उसके लिए बाजरा खरीद सकते हैं। यानी कि एक दाने की 12 साल में खरीदनी हुई और 2775 रुपया आपने एमएसपी कर दिया। 2775 रुपया एमएसपी 1 क्विंटल की आपने कर तो दिया, उसकी खरीद एक दाने की नहीं। तो क्या मतलब आपने बहुत ज्यादा किसान का भला करने की योजना बनाई या भला करने की सोच रहे हैं कि अब आज नहीं मैं कल भला करूंगा। और आज इस स्थिति में किसान तो ये आ गया कि ये लुढ़कता हुआ पत्थर है, ये तो ना तो किसी की, ये न महल की 4 दीवारी में काम आया। बत्तीलाल जी, मंदिर की बुनियाद बत्तीलाल जी, बाजार के अंदर 2300 रुपए क्विंटल में बाजरा बिका है और व्यापारियों ने खरीदा है। तो एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून इसीलिए तो है, खरीदा है सर। और जब 2400 रुपए एमएसपी थी, जब 2300 रुपए 2400 रुपए बाहर बाजार में बिका है, और वो किस कारण से बिका है? आदरणीय मोदी जी ने उसको मिलेट्स के रूप में उसको प्रचारित किया। वो ठीक बात है, ठीक कई देशों ने उसको अपनाया। बाजरे पे मैं स्पष्टीकरण 30 सेकंड से बात करके मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, देखिए हर सरकार, बत्तीलाल जी, कुछ ना कुछ करती है, 10 खामियां रह सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मोदी सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि है जिसे आप मानते हैं देखिए ये काम तो हुआ है? नहीं, मैं तो ये किसानों के हक में तो कोई काम ऐसा नहीं मानता मैं। ये सिर्फ है ना किसानों तो किसान सम्मान निधि भी भाजपा शासित राज्य भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसान। लेकिन एक बात बताइए, जब बाजरा खरीद में अगर अड़चन आ रही है तो उस अड़चन में यह है कि जब हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि हम पीडीएस में ये गेहूं वितरण कर रहे हैं, चावल वितरण कर रहे हैं, क्यों नहीं इस मिलेट्स को इसमें शामिल कर दिया? बाजरे को मिलेट्स में शामिल किया हुआ है। केंद्र सरकार को मोदी जी को कौन रोक रहा है? सर, किसकी इजाजत की जरूरत है उनको? इसमें तो आपको लग रहा है कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो किसान नहीं उसे गिनाया जाए, किसान के हक में कोई काम हो, ऐसा कोई काम नहीं है आज तक। ठीक है सर, चलिए भीमराज जी आपके पास मैं सबसे पहले बाजरे पे काड़ा सच उजागर करता हूं। सर जी,
ये अखबार की कॉपी है, इधर इनका घोषणा पत्र है जिसमें इन्होंने ये कहा था 2023 में विधानसभा चुनाव में बोले हम बाजरे का एमएसपी भी खरीदेंगे। और ये पेपर की कटिंग मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है, समाचार पत्र जो आपके समाचार साथी होंगे वो कह रहे हैं सरकार ने मना कर दिया। ये कौन सा है? जब इन्होंने घोषणा पत्र में ये वादा किया था 2800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, इन्होंने 2275 रुपए खरीदी, 125 रुपए केंद्र ने दिया। कौन सा वादा किया था? अब मेरे मित्र कह रहे थे फसल बीमा योजना का, फसल बीमा योजना काला सच पड़ेंगे सर, इन्होंने प्रीमियम है उसको डबल कर दिया और कह रहे हैं कि खड़ी फसल में नुकसान हो गया तो मुआवजा नहीं देंगे। अरे सर जी कौन सा घोटाला करने जा रहे हो? क्यों किसानों को आप लूटने पे तुले हो? और ये भूल क्यों जाते हैं सर जी? रावड़ा गड़साना का किसान आंदोलन भूल गए क्या आप लोग? आप सोयला गोलीकांड भूल गए क्या? मंदसौर कांड की बरसी अभी निकली है और लखीमपुर कांड में भाजपा नेताओं के एक सेकंड आप तो मुझे जाकर किसान को कोई दी हुई सौगात ऐसे डिबेट आप बोलिए, आपका समय ओपी यादव जी का एक कहना, क्योंकि समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक कांग्रेस उपलब्धि बता दे किसान की। हमने मैं बता रहा हूं, एक सेकंड जी, बागड़ा नांगल डैम का उद्घाटन किया था तो यही जनसंघ और आरएस था, कोई पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी में बचेगा, वो कांग्रेस ने किया था। किसानों के लिए नहरें कांग्रेस ने दी थी, किसानों के लिए गेहूं का उत्पादन नहीं होता था वो कांग्रेस ने दिया, किसानों ने ऑयल मिलें और सरकारी खरीद का यदि प्लान दिया तो कांग्रेस ने, इसमें उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। और किसान जब भी अपनी मांग के लिए किसानों ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने कभी लाठी गोली बंदूक से बात नहीं की है, कभी नहीं दिया। आप पढ़िए, आप इंदिरा गांधी नहर को पढ़िए, आप नदियों को पढ़िए, गेहूं कब आया था? एक सेकंड, आप गेहूं कब आया था? कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? बस नहरें किसने बनाई? प्रधानमंत्री कौन आप थे? ये बताइए, सरकार को जो उत्पादन बढ़ा है उसके अंदर कांग्रेस का अहम योगदान है। और किसानों को यदि खातेदारी का हक दिया वो कांग्रेस ने दिया कि जब भारत आजाद हुआ था जागीरदारों की जमीनें थी, एक सेकंड, और पूछा बोले जमीनें किसी की, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा जमीन जको बाव है बिंगी। ये किसानों के लिए डायलॉग था। पूंजीपति मैं पूछना चाहता हूं एक ही जवाब पूछूंगा कि 3 काले कानूनों के लिए आप बताएंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 3 काले कानूनों का फार्मूला रखा और 3 काले कानूनों के लिए आपने जो कमेटी बनाई उसके अंदर क्या कोई किसान नेता, किसान संगठन या किसानों के वैज्ञानिक शामिल किया आपने? आप काला सच बताइए। जवाब नहीं आएगा, जवाब सुन लीजिए अब जी। ओपी जी सुना आपने? नहीं तो आपने उपलब्धि तो बताई नहीं, मैंने बताया जैसे हमने किसान हमने आर्थिक रूप से समृद्ध किया किसान को। उपलब्धि नहरों की बताई, बांधों की बताई, गेहूं उत्पादन बढ़ाया, सरकारी मिले बताई, बांध किसने बनाए, नहरें किसने बनाई, बराबर कौन से बांध बनाए? कौन से बांध? आप अपने नेताओं से पढ़ के आते और तैयारी करके आते। अधूरा ज्ञान खतरनाक। 75% राजस्थान पानी को तरस रहा है। आप बताइए, आप पाकिस्तान जाने वाला पानी आपने 11 साल वादा किया था और 6600 क्यूसेक पानी पर डे जा रहे, आप पढ़ के आते और तैयारी करके आते, पता होता। आपने कौन सा काम किया सर? आप एक काम बताइए, आपने सिर्फ जल और जंगल जमीन लूटने के लिए तैयार खड़े हो। मैं पूछना चाहता हूं 75 जा रहा है हेक्टर हंसदेव जंगल, आप किसको दे रहे हो? क्यों आदिवासियों को वहां गोलियों से बूंद रहे हो? और आदिवासियों की मांग आपने कभी सुनी? विश्व के अंदर किसान आंदोलन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाठी गोली से बंदूक से बात की गई, रास्ते रोके गए और किसानों पे मुनादी की। अब मैं बोलता हूं तो आप बोलना शुरू कर देते हो। एक बार जवाब सुनिए, इनको जवाब देने दीजिए, अब नहीं तो समय। मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या उपलब्धि दी आज? 75% राजस्थान, फिर बीच में बोल रहे हो आप। सुनिए बोलने दीजिए। 75% राजस्थान का भूभाग पानी को तरस रहा है। आज पीने के लिए पानी नहीं है। आज अब सबसे ज्यादा शासन किसने किया? जवाब दो आप। 58-60 साल आपने खराब किए इस देश के। आपने पीने का पानी, शुद्ध पानी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाया। भारत की जनता क्या, राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है। आपने क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए उसका जो उत्पादन था उसमें मिट्टी की जो, मृदा की जो जांच है उसकी लैब को खत्म कर दिया। आपने जो अच्छे बीज जो उत्पादन करते थे उन बीज केंद्रों को बंद कर दिया। आपने भारत में जब खाद ये जो अपना फर्टिलाइजर जो बनता था हमारे फसल के उत्पादन में काम आता था, उनकी फैक्ट्रियों तक बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन फैक्ट्रियों को, आपकी बंद की हुई फैक्ट्रियों को चालू किया है। क्यों किया बंद? बताओ आप क्या जवाब दोगे? अब सर सुनिए, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है। खैर देखिए, ये एक लंबी बहस है, लेकिन हमने महज 25 मिनट में कोशिश की है कि विपक्ष क्या सोच रहा है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है, किसान क्या सोच के चलते हैं। 11 साल का सफर लंबा सफर है और इस सफर के दौरान खामियां रह सकती हैं, कुछ काम भी होते हैं, कुछ आरोप लगते हैं, कुछ उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। यही सफर होता है। 100 दिन का जश्न भी होता है, तो बीजेपी तो 11 साल का मना रही है। खैर, हमारी कड़ी है, बीच बीच में हम कुछ मुद्दों को लेकर के आपके पास में आएंगे खास खबर के माध्यम से।
किस मुद्दे पर क्या कहना है सत्ता पक्ष का, विपक्ष का और आम पब्लिक का, तो इस तरह के विचार आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत माता की